ओ यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। ओ यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। अगर आपको भी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर मतलब आप किसी चीज़ से लड़ रहे हो और आपको उस चीज़ के बारे में अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। कुछ लोग अपनी हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से, कुछ लोग लव लाइफ से, कुछ लोग करियर में कुछ पाने के लिए, कुछ लोग बच्चों के लिए, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे होते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जग आपकी रणभूमि है और आप उसमें लड़ रहे हो? अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है तो आज की ये कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए है। आई डोंट नो, मुझे ये चैनल्ड मैसेज मिला है, किस किस से रिलेट होगा, बट यस, जो भी आप सब सोच रहे हो कि हाँ ये जो टाइम है अभी वो आपके लिए रणभूमि जैसा है, तो डेफिनेटली आने वाले रीडिंग तक हम पहुंच जाएंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है या उस रिलेटेड आपके लाइफ में क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको भी ये रीडिंग मिली है और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ज़रूर आपकी कोई विश के रिलेटेड या आपके कुछ स्ट्रगल से रिलेटेड आपको मैसेज इस कलेक्टिव रीडिंग में मिल सकता है। तो आइए चेक करते हैं टॉवर मूवमेंट। एज आई ऑलरेडी सेड टू यू कि कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि पूरा जग आपके लिए एक रणभूमि जैसा है। यस, अब है मैजिशियन का कार्ड, टॉवर, मैजिशियन, ओके, डेविल, ओके, देखेंगे हम और क्या है। लास्ट कार्ड हेरोफंट, ओके ये कार्ड मुझे बड़ा प्यारा लगता है, कुछ भी हो जाए। और बॉटम ऑफ अ डेक है हैंगमैन, ओके। अब मैं थोड़ा इनको ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी इनको अच्छे से देख सको। आई होप आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या हो सकता है प्रॉब्लम, ओके, ताकि आप रिलेट कर सको। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस फील हो रहा है, जहाँ सब कुछ रुक सा गया है, ऐसा आपको लगता है। बहुत सारी निगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप कुछ भी करने जाओ आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, जिनकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनका रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के अंदर मुझे एक ये बोल सकती हूँ मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। मतलब आपके लाइफ के किसी ना किसी मेन एरिया में प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हो और आप खुद को ये जता रहे हो कि यस, मैं इस सिचुएशन से लड़ूंगा या लड़ूंगी, मुझे रोते बैठना नहीं है, मुझे लड़ना है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ओके। तो सबसे पहले मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं ना कि जो भी स्टकनेस आप फील कर रहे हो, जो भी निगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, सक्सेस प्रॉब्लम, खुद में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे थे तो उस पर टॉवर मूवमेंट आने वाला है। अब आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। कब तक होगा वो हम देखेंगे आने वाले कार्ड्स में, बट जो मेजर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो ये है। फिर भी हम उनको जानने की कोशिश करते हैं।
ओशो ज़ेन डेक से। देखते हैं कि हर एक कार्ड का क्या मीनिंग है इधर। देखते हैं कि ये टावर कार्ड क्यों आया है। कॉम्प्रोमाइज, ओके। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है इधर। ओके, मोरालिटी। डेविल की एनर्जी क्यों है। रीबर्थ, वाव, बहुत ही खूबसूरत। और हेरोफंट के लिए भी आया है शेयरिंग, वाव, प्लेफुलनेस, ओके ओके। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना अभी आप लोगों के लिए, आई होप्स कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके तो अगर आप अपनी लाइफ में अभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ के लिए मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ऐसा अगर आप सोच के चल रहे थे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। कॉम्प्रोमाइज़ अब आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे, अपने अंदर घुट रहे थे, आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ऐसा आपको लग रहा था, और आपको लग रहा था कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब उस सिचुएशन से आपको फ्रीडम मिलने वाली है और आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ फ्रीडमली अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है डेविल के ऊपर, तो इतना खूबसूरत है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है अब आपकी लाइफ के जो दुख दर्द है वो ख़त्म हो रहे हैं और आप एक न्यू तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो। आपकी ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इससे पहले भी आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और टिल आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अपने नए वर्जन में। तो जो निगेटिविटी थी आपकी लाइफ के, अब वो ख़त्म होकर आपकी खुद की कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। और हेरोफंट के नीचे ही शेयरिंग का कार्ड है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो एक्सपीरियंस आपने किया, उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करोगे, जिसका जो उस वजह से क्या होगा ना कि लोग जो है आपसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ को चेंज करोगे और आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रूटफुलनेस आ रही है और आपकी लाइफ में वो लाइट बन रही है जो लाइट आप महसूस करना चाहते थे। जो अंधेरे में जी रहे थे, हैंग हो रहे थे, अब आप लाइफ में खुश होने वाले हो, प्लेफुलनेस में आ रहे हो, आप हैप्पी हो रहे हो, आप चाहते हो अपनी लाइफ में खुश रहना, तो वो खुशियाँ आप शेयर करने वाले हो क्योंकि आप खुद बदल रहे हो और अपने बंधे हुए चीज़ों से खुद बाहर आ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में आ रहे हो और इसी वजह से आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और आपकी विश कंप्लीट होगी। तो और देखते हैं, बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि टाइम का पता चले और उस तरह से मैं देखना चाहती हूँ कि कितने टाइम में होगा और एग्जैक्टली आपको भी समझ में आए कि क्या ट्रांसफॉर्म होकर किस चीज़ में आ रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल, वाव, सन कार्ड, OMG, ओके, 2-3 कार्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या ही चाहिए बताइए मुझे, और क्या ही चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, मैं एक काम करती हूँ, इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक अब सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जितना पेशेंसली आप अपने बर्डन को निभा रहे थे, आप अपने बोझ को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे थे। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना मतलब बर्डन महसूस करना। आपके पास कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, आप पे लादा गया था। फिर वो सिचुएशन की वजह से या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो या कुछ भी हो, आप कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, तो वो चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो, आप बर्डन मुक्त होने वाले हो। अगर आपने कल का मेरा
इंस्टाग्राम का वीडियो अगर देखा है तो मैं आपको वहाँ मैंने बताया था कि सेपरेशन फील कर रहे थे, तो उस बर्डन की एनर्जी से खुद को मुक्त करना चाहिए। तो आई थिंक वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इस बर्डन के बोझ तले से हट रहे हो, आपका बोझ कम हो रहा है, बहुत पेशेंस के साथ आपने सभी चीज़ों से टैकल किया है, और इसी वजह से ये दोनों ही सन कार्ड माने जाते हैं। ये सन कार्ड तो है ही, लेकिन ये माइनर अरकाना का सन कार्ड माना जाता है। तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की होगी आने वाले 2025 में, आपको ये दिखाई देगा। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ दिनों में चीज़ें चेंजेस होंगी, कुछ लोगों के लाइफ में 3 to 4 मंथ में चीज़ें चेंजेस होंगी, कुछ लोगों के लाइफ में अप्रैल तक ये चीज़ें होंगी, और कुछ लोगों के लाइफ में अगले साल के अक्टूबर तक ये चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। तो आपकी सिचुएशन के अनुसार आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेड पे सोए हो, मतलब आपकी हेल्थ ख़राब है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हालत सच में बहुत ख़राब होती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ दिनों में ही आपका अच्छा होगा, मतलब आप चल पाओगे या कुछ और ऐसा है। प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से मैंने जो टाइम्स बताए हैं उनमें चेंजेस आप देखते रहोगे। कुछ दिनों की बातों में हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ फाइनेंशियल बर्डन आपका कम हो रहा है, या किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1-2 महीने में आपका प्रमोशन हो जाएगा। वैसे अक्टूबर ही बोल रही हूँ, अप्रैल का महीना भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल में जैसे ईयर चेंज होता है वैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, तो उस तरह से चीज़ें आपके लाइफ में चेंजेस होने वाली है। किसी की शादी नहीं हो रही थी तो शादी आपकी होने वाली है आने वाले दिनों में, महीनों में, साल में। बट 2025 एंड होने से पहले ये सारी चीज़ें आप आपकी लाइफ में हो चुकी होंगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अब जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए खुशियों से भरने वाला है। हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो येस डेफिनेटली 2025 के फरवरी के बाद आपकी लाइफ में वो पल आएंगे प्रेगनेंसी के जो आप चाहते थे। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग फैमिली बना सकते हैं, कुछ लोग अपनी खुशियों को मना सकते हैं, कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त हो रहे हो और खुशियाँ मनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो लास्ट के कुछ मैसेज हम देखना चाहते हैं जो हमें हेल्प कर सकें, क्योंकि ये जो स्ट्रगल हो रहा था आपका, जो स्ट्रगल में आप जी रहे थे, वो स्ट्रगल आपका ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये दुनिया आपका रणभूमि से तब्दील होकर एक मातृभूमि में तब्दील होगी शायद, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है या होने वाली है। ओके, द कर्स, आप अगर किसी कर्स में थे, पास्ट लाइफ कर्मास के ट्रॉमा में थे, आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष था, इविल आई कर्सेस थे, तो उन सब से आप मुक्त हो रहे हो। जो आपके घर के ऊपर अगर कोई कर्स था, आपके ऊपर कोई कर्स था, तो उससे आप मुक्त हो रहे हो। कंप्लीशन, यस, आप कंप्लीट हो रहे हो। आपने अपने पास्ट साइकिल को कंप्लीट किया है और आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हो। तो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है, गुड कर्मास की, अच्छे चीज़ों की। अपर वर्ल्ड, यस, मुझे लगता है कि आप अपने आकाशा से या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर अपने लिए आप 5959 बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। कुछ ख़त्म होकर कुछ न्यू चेंज आ रहा है जो आपके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। पास्ट लाइफ के कर्मा से आप मुक्त होने वाले हो। और मैं एक बात बताऊं, बहुत लोगों की लव लाइफ में अगर कोई कर्स थे तो उस कर्स से आप बाहर आ रहे हो, शाप मुक्त हो रहे हो। आपको जो उस शाप मिला है जिसकी वजह से आप शाप मुक्त हो रहे हो, आपने अपने पापों को धो लिया है, गंगा नहा लिया है, ऐसे समझिए। आप बहुत निगेटिविटी से बाहर आ रहे हो। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। आपके अंदर की जो एक अगर आपके अंदर ईगो हुआ करता था तो उस ईगो से आप बाहर आ रहे हो। इमोशनली खुद को बहुत ही फ्री महसूस करोगे। और आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा।
एंड द सर्कल। यस, मैंने कहा ना कि आप किसी सर्कल से बाहर आ रहे हो। देखो यहाँ सारे कार्ड्स आपको वही बता रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ के सर्कल्स को भी आप कंप्लीट कर रहे हो। देखो 8 नंबर है, आपके कर्मों से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्सेस को कंप्लीट कर रहे हो, और जो भी हो रहा है वो आपके इष्ट देव की मर्जी से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि हर किसी से ये रिलेट बिल्कुल नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान ने चुना है, उनके लिए ये वीडियो रहेगा, और आप लोग अपने कई जन्मों के जो कर्सेस हैं उनसे मुक्त होने वाले हो। मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों की ये लास्ट लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों की ये लास्ट लाइफ हो सकती है। आप लोग मोक्ष की तरफ जा रहे हो, रियल मोक्ष की तरफ, क्योंकि इस जन्म में आप बहुत चेंजेस कर रहे हो, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आप बहुत चीज़ों से मुक्त हो रहे हो। जैसे ये आंखें मुझे ऐसे दिखा रही है कि हाँ बहुत कर लिया तुमने, अब बस हो गया। एक टशन दे रही है मुझे कि मुझे फील हो रहा है ये कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, मोह माया के जाल से बाहर निकलकर। मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ले रहे हो और नहीं, ऐसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप अपने लाइफ में लोगों के साथ सब कुछ एंजॉय करोगे, बट फिर भी डिटैच रहोगे, और कोई मोह माया नहीं रहेगी, उसको मोक्ष बोलते हैं। तो आप लोग मोक्ष की तरफ जा रहे हो, बहुत कम लोग यस बट जा रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रिलेट हो, और हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों से ये रिलेट हो रही है। अगर हो रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं न्यू चैनल अभी लॉन्च कर रही हूँ इटर्नल लव के रिगार्डिंग, तो उसको भी आप ज़रूर प्यार दीजिएगा। आज रात को या कल सुबह तक मैं उसको ज़रूर एयर पर लाने वाली हूँ, मतलब ऑन एयर आएगा वो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। मुझे रिप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट रीडिंग मुझे आज की दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, बाय।